जिसे आप खोने से डर रहे हैं, शायद वह पहले ही आपको अपने भीतर से निकाल चुका है। यह स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव पकड़ कर रखने का है, छोड़ने का नहीं। हम उस चीज को और कसकर थाम लेते हैं जो धीरे धीरे हमारे हाथों से फिसल रही होती है। लेकिन यहीं से एक गहरी सच्चाई जन्म लेती है। कभी कभी जो व्यक्ति हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह हमें उतना महत्वपूर्ण मानना बहुत पहले ही छोड़ चुका होता है, और हम इस बदलाव को महसूस करने के बावजूद उसे नकारते रहते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पर है। जब कोई आपको खो चुका होता है, तो आपका दर्द उस खोने से नहीं आता, बल्कि उस उम्मीद से आता है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे। यही उम्मीद आपको बांधती है और यही आपको कमजोर बनाती है। इस क्षण में सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि आप उस व्यक्ति को वापस पाने की कोशिश करें, बल्कि यह समझने में है कि जो चला गया वह वास्तव में कब का जा चुका था। मनुष्य का व्यवहार अक्सर शब्दों से नहीं, बल्कि सूक्ष्म संकेतों से प्रकट होता है। जब किसी का ध्यान, समय और ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, तो यह केवल व्यस्तता नहीं होती, यह प्राथमिकताओं का बदलना होता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि आकर्षण स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर बदलता है, और यह बदलाव अक्सर बिना किसी स्पष्ट घोषणा के होता है। जब कोई व्यक्ति आपको खो देता है, तो वह अचानक नहीं होता, बल्कि यह एक धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें आपकी उपस्थिति का महत्व कम होता जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक प्राकृतिक घटना है। हर चीज अस्थायी है और हर संबंध परिवर्तन के अधीन है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। आप हर छोटे संकेत को अनदेखा करते हैं, हर दूरी को तर्क से ढकते हैं और हर ठंडे व्यवहार को एक अस्थायी अवस्था मान लेते हैं। यही वह जगह है जहां आपकी भावनात्मक पकड़ आपको वास्तविकता से दूर कर देती है। सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति आपको खो चुका है, वह आपके प्रयासों से नहीं लौटता, क्योंकि उसका निर्णय पहले ही भीतर लिया जा चुका होता है। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि आप महसूस करना बंद कर दें, बल्कि यह है कि आप अपने भावों के गुलाम न बने। जब आप किसी को खोने के डर में जीते हैं, तो आपका हर व्यवहार उस डर से प्रभावित होता है। आप अधिक ध्यान देते हैं, अधिक प्रयास करते हैं और अधिक समझौते करते हैं, और यही सब आपको कम मूल्यवान बना देता है। यह एक विडंबना है कि जितना अधिक आप किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह आपसे दूर होता जाता है। मनोविज्ञान में इसे आकर्षण का उल्टा प्रभाव कहा जा सकता है, जहां अत्यधिक उपलब्धता और निर्भरता आकर्षण को कम कर देती है। स्टोइसिज्म यहां आपको एक गहरी समझ देता है। आप किसी के निर्णय को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी गरिमा को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप अपने भीतर स्थिर रहते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी आग्रह के, तो आप एक ऐसी शांति का निर्माण करते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यही मौन शक्ति है जो आपको भीतर से अडिग बनाती है। डिटैचमेंट का अर्थ यह नहीं कि आप परवाह करना बंद कर दें, बल्कि यह है कि आप अपनी परवाह को अपनी पहचान न बनने दें। जब आप किसी व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आत्म छवि उसी के अनुसार ढलने लगती है। उसकी स्वीकृति आपकी खुशी बन जाती है और उसकी दूरी आपका दर्द। लेकिन स्टोइक विचारधारा कहती है कि आपकी पहचान किसी बाहरी व्यक्ति पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जब कोई आपको खो देता है, तो वह वास्तव में आपकी पहचान का एक हिस्सा नहीं ले जाता, बल्कि वह केवल एक भ्रम को तोड़ता है। आधुनिक संबंध मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक निर्भरता कहा जाता है, जहां आप अपनी आंतरिक स्थिरता को किसी और के व्यवहार से जोड़ देते हैं। यही निर्भरता आपको असुरक्षित बनाती है। डिटैचमेंट इस निर्भरता को तोड़ता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका अस्तित्व किसी के आने या जाने से नहीं बदलता। यह समझ धीरे धीरे एक गहरी शांति में बदल जाती है। सम्मान का संतुलन हर संबंध की नींव होता है, और यह संतुलन बहुत सूक्ष्म तरीके से बदलता है। जब आप किसी को खोने के डर में जीते हैं, तो आप अनजाने में अपने सम्मान को कम कर देते हैं। आप अधिक झुकते हैं, अधिक सहते हैं और अधिक देते हैं, लेकिन बदले में आपको उतना नहीं मिलता। यह असंतुलन धीरे धीरे एक शक्ति संबंध बना देता है, जहां एक व्यक्ति अधिक नियंत्रित करता है और दूसरा अधिक नियंत्रित होता है। मनोविज्ञान कहता है कि आकर्षण अक्सर संतुलन और स्वतंत्रता से उत्पन्न होता है, न कि निर्भरता से। स्टोइसिज्म इस संतुलन को बनाए रखने का एक मार्ग देता है।
आप अपने मूल्य को किसी और की प्रतिक्रिया से नहीं मापते। जब आप शांत रहते हैं, बिना किसी मान्यता की अपेक्षा के, तो आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आपका सम्मान आपके भीतर से आता है, बाहर से नहीं। यही आंतरिक सम्मान आपको उस व्यक्ति से अलग कर देता है जिसने आपको पहले ही खो दिया है। आकर्षण का मनोविज्ञान अक्सर विरोधाभासी होता है। जो व्यक्ति आपके लिए सहज और उपलब्ध होता है, वह समय के साथ कम आकर्षक लगने लगता है, और जो थोड़ा दूर और स्वतंत्र होता है, वह अधिक मूल्यवान प्रतीत होता है। यह मानव स्वभाव का एक गहरा पहलू है जिसे समझे बिना लोग संबंधों में उलझते रहते हैं। जब आप किसी को खोने से डरते हैं, तो आप अपने व्यवहार को बदल देते हैं। आप अधिक प्रयास करते हैं, अधिक समझौता करते हैं और अधिक उम्मीद करते हैं, लेकिन यही सब आपके आकर्षण को कम कर देता है। स्टोइक दृष्टिकोण से आकर्षण का सबसे मजबूत रूप वो है जो स्वाभाविक और निर्भरता से मुक्त हो। जब आप किसी को खोने के डर से मुक्त हो जाते हैं, तो आपका व्यवहार सहज हो जाता है, और यही सहजता आपको एक अलग प्रकार की शक्ति देती है। यह शक्ति शोर नहीं करती, ये बस मौजूद रहती है, और यही मौन उपस्थिति सबसे प्रभावशाली होती है। मौन आत्मविश्वास एक ऐसी अवस्था है जहां आपको खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप समझ जाते हैं कि कोई आपको खो चुका है, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप उसे वापस पाने की कोशिश करें, या फिर आप शांत होकर इस सत्य को स्वीकार कर लें। पहला रास्ता आपको थका देता है और दूसरा आपको मुक्त कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपने भावों पर नियंत्रण रखता है, वह अधिक आकर्षक और प्रभावशाली होता है। स्टोइसिज्म इसे एक कदम आगे ले जाता है। वह कहता है कि सच्ची शक्ति उस मौन में है जहां आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी शिकायत के स्थिति को स्वीकार करते हैं, तो आप एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां से सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। यह स्पष्टता आपको भीतर से स्थिर करती है। मानव व्यवहार में एक गहरी प्रवृत्ति होती है। हम उस चीज को महत्व देते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जब कोई व्यक्ति आपको खो देता है, तो वह अक्सर तभी आपके मूल्य को समझता है जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह बदलाव आपके लिए नहीं, बल्कि उसकी अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। स्टोइसिज्म आपको यह सिखाता है कि आप किसी के व्यवहार के अनुसार अपने निर्णय न बदलें। यदि कोई आपको खो चुका है, तो उसका वापस आना या न आना आपके मार्ग को निर्धारित नहीं करना चाहिए। यह एक गहरी स्वतंत्रता है, जहां आपका जीवन किसी और के निर्णयों से प्रभावित नहीं होता। यही स्वतंत्रता आपको उस चक्र से बाहर निकालती है जहां आप लगातार किसी की स्वीकृति के पीछे भागते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको भीतर से खो देता है, तो उसका व्यवहार अचानक नहीं बदलता, बल्कि वह धीरे धीरे आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को हल्का करने लगता है। स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है कि हर चीज का स्वभाव परिवर्तन है, और यह परिवर्तन जितना बाहर होता है, उतना ही भीतर भी चलता है। आप अक्सर इस बदलाव को महसूस करते हैं। बातों का छोटा होना, ध्यान का बंट जाना, और उस गहराई का धीरे धीरे गायब हो जाना जो कभी सहज थी। लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह स्थिरता चाहता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से दूर होता है, तो वह अपने व्यवहार को तर्क संगत बना लेता है, ताकि उसे अपराध बोध न हो। और जो व्यक्ति पीछे छूटता है, वह हर संकेत को उम्मीद में बदल देता है। यही वह भ्रम है जहां आप वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। स्टोइसिज्म इस भ्रम को तोड़ता है। वह कहता है कि जो स्पष्ट है, उसे देखने की हिम्मत रखो। जब आप यह देख पाते हैं कि कोई आपको खो चुका है, तो आपके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है, जो आपको भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाना शुरू करती है। भावनात्मक संतुलन तब टूटता है जब आप अपनी शांति को किसी और के व्यवहार से जोड़ देते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण होता है, तो उसकी हर छोटी प्रतिक्रिया आपके भीतर एक हलचल पैदा करती है। लेकिन स्टोइक विचार यह सिखाते हैं कि आपकी आंतरिक स्थिति बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आधुनिक संबंध मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक स्वायत्तता कहा जाता है, जहां आप अपनी भावनाओं को स्वयं नियंत्रित करते हैं, न कि किसी और की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। जब आप इस स्थिति में आते हैं, तो आप धीरे धीरे उस निर्भरता से बाहर निकलते हैं जो आपको कमजोर बनाती थी। यह कोई कठोरता नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है कि आपका मन केवल आपका है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तो कोई भी व्यक्ति आपके भीतर अशांति नहीं पैदा कर सकता,
क्योंकि आपने अपनी शांति को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया होता है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि अधिक प्रयास करने से संबंध बच सकते हैं, लेकिन मनोविज्ञान इसके विपरीत संकेत देता है। जब एक व्यक्ति पीछे हट रहा होता है और दूसरा अधिक प्रयास कर रहा होता है, तो यह संतुलन और बिगड़ जाता है। स्टोइसिज्म यहाँ एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है, जहां प्रतिक्रिया की जगह अवलोकन होता है। जब आप किसी के बदलते व्यवहार को बिना हस्तक्षेप के देखते हैं, तो आप उसे समझने लगते हैं। यह समझ आपको प्रतिक्रिया देने से रोकती है और यही आपकी शक्ति बनती है। आकर्षण का मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अत्यधिक उपलब्धता अक्सर मूल्य को कम कर देती है। जब आप अपने व्यवहार को स्थिर रखते हैं बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, तो आप उस असंतुलन में भाग नहीं लेते जो आपको कमजोर बनाता है। यही स्थिरता एक मौन आत्मविश्वास को जन्म देती है, जो शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। जब आप किसी को खोने से डरते हैं, तो आप अनजाने में अपने व्यवहार को उस डर के अनुसार ढाल लेते हैं। आप अधिक सावधान हो जाते हैं, अधिक सोचने लगते हैं और हर शब्द को मापने लगते हैं। लेकिन यही सावधानी आपको असहज बना देती है और यह असहजता सामने वाले को महसूस होती है। मनोविज्ञान कहता है कि आकर्षण सहजता में होता है, न कि प्रयास में। स्टोइसिज्म इस सहजता को बनाए रखने का मार्ग देता है, जहां आप परिणाम की चिंता नहीं करते, बल्कि केवल अपने स्वभाव में रहते हैं। जब आप डर से मुक्त होते हैं, तो आपका व्यवहार स्वाभाविक हो जाता है और यही स्वाभाविकता आपको एक अलग स्तर पर ले जाती है। यह कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है, जहां आपको कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। मानव संबंधों में शक्ति का संतुलन बहुत सूक्ष्म होता है और यह अक्सर बिना किसी स्पष्ट संकेत के बदलता रहता है। जब आप किसी को खोने से डरते हैं, तो आप उस संतुलन को अपने खिलाफ झुका देते हैं। आप अधिक देने लगते हैं, अधिक समझौता करते हैं और धीरे धीरे अपनी स्थिति को कमजोर कर लेते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। जब आप शांत रहते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो आप उस संतुलन को वापस अपने पक्ष में लाते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है, वही संबंध में अधिक प्रभावशाली होता है। यह प्रभाव किसी प्रयास से नहीं आता, बल्कि एक गहरी स्थिरता से आता है, जो भीतर से उत्पन्न होती है। कभी कभी सबसे गहरी समझ तब आती है जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। जब आप हर स्थिति में कुछ कहने, समझाने या सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आप उस चक्र में फंस जाते हैं जहां कोई अंत नहीं होता। स्टोइसिज्म आपको इस चक्र से बाहर निकलने का तरीका देता है। मौन। यह मौन कमजोरी नहीं है, बल्कि एक सजग निर्णय है। जब आप मौन रहते हैं, तो आप सामने वाले को उसकी वास्तविकता में देखने लगते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार का सामना करने के लिए मजबूर होता है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण इससे भी आगे जाता है। वह कहता है कि यह आपके लिए है, न कि उसके लिए। यह मौन आपको भीतर से स्पष्ट करता है। भावनात्मक निर्भरता एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपनी खुशी को किसी और के व्यवहार से जोड़ देते हैं। जब यह निर्भरता टूटती है, तो आपको लगता है कि आपने कुछ खो दिया है। लेकिन स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि आपने वास्तव में कुछ खोया नहीं, बल्कि एक भ्रम से बाहर निकले हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे वास्तविकता का पुनर्निर्माण कहा जाता है, जहां आप अपने अनुभवों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। जब आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो आप समझने लगते हैं कि आपका मूल्य किसी और की उपस्थिति से निर्धारित नहीं होता। यह समझ धीरे धीरे आपको एक गहरी स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, जहां आप अपने भीतर स्थिर हो जाते हैं। आकर्षण का सबसे गहरा रूप वह होता है जो प्रयास से मुक्त होता है। जब आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने स्वभाव से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप सहज रहते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो आप अपने वास्तविक स्वरूप में होते हैं। स्टोइसिज्म इसी वास्तविकता को महत्व देता है, जहां आप अपने स्वभाव के अनुसार जीते हैं, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट होता है, वही सबसे अधिक आकर्षक होता है। यह संतुष्टि किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि एक आंतरिक शांति से आती है, जो बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होती है। जब आप किसी को खोने के बाद भी शांत रहते हैं, तो आप एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हैं। यह शांति कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक गहरी स्वीकृति है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो हो चुका है, उसे बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं,
तो आप अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस करते हैं जो पहले नहीं थी। मनोविज्ञान कहता है कि स्वीकृति ही उपचार की शुरुआत है। जब आप किसी स्थिति को बिना विरोध के स्वीकार करते हैं तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति आपको आगे बढ़ने की अनुमति देती है, बिना किसी बोझ के। यह समझ आ जाती है कि हर संबंध का एक समय होता है और जब वह समय समाप्त होता है तो उसे पकड़ कर रखना केवल पीड़ा को बढ़ाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन एक प्रवाह है और हर चीज उसमें आती जाती रहती है। जब आप इस प्रवाह को स्वीकार करते हैं तो आप किसी भी खोने से नहीं डरते। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही सबसे अधिक संतुलित रहता है। यह संतुलन आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां आप न तो किसी के आने से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, न ही किसी के जाने से। और इसी स्थिति में एक गहरी, शांत और अडिग शक्ति जन्म लेती है जो बिना किसी शोर के आपके भीतर स्थायी रूप से बस जाती है। जब आप किसी के व्यवहार में दूरी महसूस करते हैं तो आपका मन तुरंत कारण खोजने लगता है। यह खोज अक्सर आपको भीतर से बेचैन कर देती है क्योंकि आप हर छोटी बात को जोड़कर एक कहानी बना लेते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि हर चीज का कारण जानना आवश्यक नहीं है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। जब कोई व्यक्ति आपसे दूर हो रहा होता है तो उसके निर्णय के पीछे कई आंतरिक कारण होते हैं जिन्हें आप न तो पूरी तरह समझ सकते हैं और न ही बदल सकते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है कि लोग अपने आंतरिक संघर्षों के अनुसार व्यवहार करते हैं, न कि हमेशा आपके प्रति प्रतिक्रिया में। लेकिन आपका मन इसे व्यक्तिगत बना लेता है और यहीं से पीड़ा शुरू होती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर बदलाव आपके कारण नहीं है तो आप अपने ऊपर से एक अनावश्यक बोझ हटा देते हैं। यही समझ आपको भावनात्मक रूप से हल्का बनाती है। अक्सर हम उस व्यक्ति के पुराने स्वरूप से जुड़े रहते हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है। हम उसकी पुरानी बातों, पुराने व्यवहार और पुराने एहसासों को पकड़कर वर्तमान को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि हर चीज हर क्षण बदल रही है और जो पहले था वह अब नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे मानसिक जड़ता कहता है, जहां आप पुराने अनुभवों को वर्तमान पर थोपते हैं। जब आप किसी को खोने के डर में होते हैं तो आप इस जड़ता में और गहराई से फंस जाते हैं। आप वर्तमान संकेतों को नजरअंदाज करते हैं और अतीत को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि संबंध वर्तमान में जीवित होते हैं, अतीत में नहीं। जब आप इस अंतर को समझते हैं तो आप धीरे धीरे उस भ्रम से बाहर आने लगते हैं जो आपको वास्तविकता से दूर रखता है। मनुष्य का मन नियंत्रण चाहता है, खासकर उन चीजों पर जो उसे महत्वपूर्ण लगती हैं। लेकिन संबंधों में नियंत्रण का प्रयास अक्सर उल्टा असर डालता है। जब आप किसी को अपने अनुसार बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो आप उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने लगते हैं और यही सीमा उसे दूर कर देती है। स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने निर्णयों का स्वामी है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि स्वतंत्रता आकर्षण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब आप किसी को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो आप न केवल उसे बल्कि खुद को भी मुक्त कर देते हैं। यह मुक्ति आपको एक अलग प्रकार की शांति देती है, जहां आपको किसी को पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप किसी के व्यवहार को बार बार विश्लेषण करते हैं तो आप अपने मन को एक ऐसे चक्र में डाल देते हैं जहां से निकलना कठिन हो जाता है। हर संदेश, हर चुप्पी, हर प्रतिक्रिया, सब कुछ एक पहेली बन जाता है। स्टोइसिज्म इस स्थिति से बाहर निकलने का एक सरल मार्ग देता है। जो स्पष्ट है उसे स्वीकार करो। यदि कोई व्यक्ति लगातार दूरी बना रहा है तो यह संकेत पर्याप्त है। आपको और गहराई में जाकर कारण खोजने की आवश्यकता नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि अत्यधिक विश्लेषण अक्सर चिंता को बढ़ाता है, न कि समाधान देता है। जब आप इस विश्लेषण को रोकते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही शांति आपको स्पष्टता देती है। सम्मान हमेशा शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखता है। जब कोई व्यक्ति आपको महत्व देता है तो वह इसे अपने समय, ध्यान और प्रयास से दर्शाता है। लेकिन जब यह सब कम होने लगता है तो यह एक स्पष्ट संकेत होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आपको संकेतों को समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि व्यवहार ही सबसे सच्चा संकेत है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को उन स्थितियों से दूर कर लेते हैं जहां आपका सम्मान कम हो रहा होता है। यह दूरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि एक सजग निर्णय है। जब आप किसी को खोने के डर में होते हैं तो आप अपने आप को धीरे धीरे खोने लगते हैं।
आप अपने विचारों, अपनी पसंद और अपनी सीमाओं को पीछे छोड़ देते हैं, केवल इस उम्मीद में कि सामने वाला बना रहे। लेकिन स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अपनी आंतरिक स्थिरता को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी पहचान को बनाए रखता है, वही संबंधों में संतुलन बनाए रख सकता है। जब आप खुद को नहीं खोते, तो आप किसी और के जाने से भी नहीं टूटते। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कब कुछ न कहना ही सबसे सही प्रतिक्रिया होती है। जब आप हर बात का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने आप को उस खेल में शामिल कर लेते हैं जहां कोई जीत नहीं होती। स्टोइसिज्म आपको यह सिखाता है कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। मनोविज्ञान भी बताता है कि मौन कभी कभी सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि यह आपको उस चक्र से बाहर रखता है जहां भावनाएं आपको नियंत्रित करती हैं। यह मौन आपको भीतर से मजबूत बनाता है। आकर्षण का एक गहरा पहलू यह है कि यह स्वतंत्रता में पनपता है, न कि बंधन में। जब आप किसी को पूरी तरह पकड़ कर रखना चाहते हैं, तो आप अनजाने में उसे दूर कर देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर चीज को उसके स्वभाव के अनुसार रहने देना चाहिए। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब आप किसी को स्वतंत्र छोड़ते हैं, तो आप उसे एक विकल्प देते हैं, रहने का या जाने का। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता के बावजूद रहता है, वही वास्तव में जुड़ा होता है। यह समझ आपको संबंधों को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। जब आप किसी के जाने को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। यह शांति तुरंत नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे विकसित होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि स्वीकृति ही शांति का मार्ग है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब आप किसी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति आपको आगे बढ़ने की अनुमति देती है, बिना किसी बोझ के। यह समझ आ जाती है कि हर संबंध का एक उद्देश्य होता है, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, और यह अस्थायित्व ही जीवन की सच्चाई है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि परिवर्तन ही विकास का आधार है। जब आप इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, तो आप किसी भी खोने से नहीं डरते, और इसी स्वीकृति में एक गहरी, शांत और स्थिर शक्ति जन्म लेती है, जो बिना किसी शोर के आपके भीतर स्थायी रूप से बस जाती है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में धीरे धीरे अपनी उपस्थिति कम करने लगता है, तो सबसे पहले आपकी धारणाएं टूटती हैं। आप ये मानकर चलते थे कि जो निकटता है वह स्थायी है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि कोई भी संबंध अपने आप में स्थिर नहीं होता, बल्कि वह परिस्थितियों, भावनाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार बदलता रहता है। समस्या यह नहीं है कि सामने वाला बदल गया, बल्कि यह है कि आपने उसके न बदलने की कल्पना कर ली थी। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जब अपेक्षाएं वास्तविकता से टकराती हैं, तो मन में असंतुलन पैदा होता है। यही असंतुलन आपको बार बार उस व्यक्ति की ओर खींचता है जो अब वैसा नहीं रहा। आप उसके वर्तमान व्यवहार को स्वीकार करने के बजाय उसके पुराने स्वरूप को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चाई को उसी रूप में देखना चाहिए जैसी वह है, न कि जैसी आप उसे देखना चाहते हैं। जब आप इस स्पष्टता को अपनाते हैं, तो आपके भीतर एक नई स्थिरता उत्पन्न होती है, जो आपको भ्रम से बाहर लाती है। मनुष्य अक्सर उस चीज को अधिक महत्व देता है जिसे वह खोने के कगार पर महसूस करता है। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, जहां कमी का एहसास मूल्य को बढ़ा देता है। जब कोई व्यक्ति आपसे दूर होने लगता है, तो अचानक वह आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगता है। स्टोइक विचारधारा इसे एक भ्रम मानती है, क्योंकि यह मूल्य वास्तविक नहीं होता, बल्कि आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे अभाव प्रभाव के रूप में देखता है, जहां दुर्लभता आकर्षण को बढ़ाती है, लेकिन यह आकर्षण स्थायी नहीं होता, क्योंकि यह वास्तविक जुड़ाव पर आधारित नहीं होता। जब आप इस प्रक्रिया को समझते हैं, तो आप अपने ही मन के खेल को पहचानने लगते हैं। आप यह देख पाते हैं कि जो महत्व आप दे रहे हैं, वह वास्तव में स्थिति के कारण बढ़ा है, न कि व्यक्ति के कारण। यह समझ आपको भावनात्मक रूप से संतुलित बनाती है। जब आप किसी के बदलते व्यवहार को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने ही मन में उलझ जाते हैं। आप तर्क खोजते हैं, कारण ढूंढते हैं, और हर बार एक नई व्याख्या बना लेते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि हर चीज को समझना आवश्यक नहीं है, खासकर तब जब वह आपके नियंत्रण में नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि अधिक सोचने की यह प्रवृत्ति आपको एक अंतहीन चक्र में डाल देती है, जहां कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता।
जब आप इस चक्र को रोकते हैं और केवल उस व्यवहार को स्वीकार करते हैं जो सामने है, तो आपके भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। यह शांति आपको उस अनिश्चितता से मुक्त करती है जो आपको लगातार बेचैन कर रही थी। भावनात्मक दूरी हमेशा शब्दों में व्यक्त नहीं होती, बल्कि वह व्यवहार में दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति आपको खो देता है तो वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहता, बल्कि उसके कार्यों में यह धीरे धीरे प्रकट होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आपको शब्दों से अधिक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही वास्तविकता को दर्शाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि व्यक्ति का वास्तविक इरादा उसके व्यवहार में दिखाई देता है, न कि उसके शब्दों में। जब आप इस अंतर को समझते हैं तो आप भ्रम में नहीं रहते। आप ये देख पाते हैं कि जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है, उनमें कितना अंतर है। यही समझ आपको भावनात्मक रूप से स्पष्ट बनाती है। जब आप किसी को खोने के डर में जीते हैं तो आप अपने भीतर की स्थिरता खो देते हैं। आपका मन हर समय उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है और आपकी शांति पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आपकी आंतरिक स्थिति किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान इसे भावनात्मक निर्भरता के रूप में देखता है, जहां आपकी खुशी और दुख किसी और के व्यवहार से नियंत्रित होते हैं। जब आप इस निर्भरता को पहचानते हैं और धीरे धीरे इससे बाहर निकलते हैं, तो आप अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता महसूस करते हैं। यह स्वतंत्रता आपको स्थिर बनाती है। कभी कभी सबसे कठिन निर्णय यह होता है कि आप प्रतिक्रिया न दें। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है या दूरी बनाता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया उसे समझाने या वापस खींचने की होती है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह बताता है कि जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो आप उस चक्र से बाहर निकल जाते हैं जहां आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित कर रही थीं। यह मौन एक प्रकार की शक्ति है जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। आकर्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह स्वतंत्रता में विकसित होता है। जब आप किसी को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में उसे दूर कर देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब आप किसी को स्वतंत्र छोड़ते हैं, तो वह अपनी इच्छा से आपके साथ रहता है, न कि किसी दबाव के कारण। यह समझ आपको संबंधों को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। जब आप किसी को खोने के बाद भी अपने भीतर शांत रहते हैं, तो यह एक गहरी आंतरिक शक्ति का संकेत होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी घटनाएं आपके भीतर की शांति को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपने भावों को नियंत्रित कर सकता है, वही सबसे अधिक संतुलित होता है। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। हर संबंध आपको कुछ सिखाता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब कोई व्यक्ति आपको खो देता है, तो यह केवल एक अंत नहीं होता, बल्कि एक सीख भी होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जहां आप अपने आप को समझ सकते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हर अनुभव आपके मानसिक विकास में योगदान देता है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो आप किसी भी स्थिति को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। यह समझ आ जाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर संबंध, हर भावना और हर स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि इस अस्थायित्व को स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही सबसे अधिक संतुलित रहता है। जब आप इस सच्चाई को अपने भीतर उतार लेते हैं, तो आप किसी भी खोने से नहीं डरते, और इसी स्वीकृति में एक गहरी, शांत और अडिग शक्ति जन्म लेती है, जो बिना किसी शोर के आपके भीतर स्थायी रूप से बस जाती है। कभी कभी सबसे गहरी पीड़ा उस व्यक्ति से नहीं आती जो चला गया, बल्कि उस कल्पना से आती है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे होते। आप उस संबंध को नहीं पकड़ते, बल्कि उस कहानी को पकड़ते हैं जो आपने अपने मन में बना ली थी। स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है कि वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करना ही मुक्ति का पहला कदम है। लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि मन आदर्श रूप से जुड़ जाता है। वह उस व्यक्ति को वैसा देखता है जैसा वह होना चाहता है, न कि जैसा वह वास्तव में है। जब यह आदर्श टूटता है, तो भीतर एक खालीपन पैदा होता है। यह खालीपन उस व्यक्ति के जाने से कम और आपकी कल्पना के टूटने से अधिक होता है। जब आप इस अंतर को समझते हैं, तो आप धीरे धीरे उस भावनात्मक जाल से बाहर निकलने लगते हैं जो आपको अतीत में बांधे रखता है। यही समझ एक शांत जागरूकता में बदल जाती है।
जब आप किसी के व्यवहार को समझने के लिए बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आप वर्तमान को खो देते हैं। आपका मन हर पुरानी बात, हर स्मृति और हर संकेत को जोड़कर एक उत्तर ढूंढना चाहता है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि अतीत को बार बार दोहराना आपको स्पष्टता नहीं देता, बल्कि आपको और उलझा देता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे मानसिक पुनरावृत्ति कहता है, जहां आप एक ही विचार को बार बार सोचते हैं बिना किसी समाधान के। यह प्रक्रिया आपको थका देती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा खर्च होती है लेकिन कोई दिशा नहीं मिलती। जब आप इस चक्र को पहचानते हैं और इसे रोकते हैं, तो आप धीरे धीरे वर्तमान में लौटते हैं। यही वर्तमान आपकी वास्तविकता है और यही वह जगह है जहां आप स्पष्टता पा सकते हैं। संबंधों में सबसे सूक्ष्म परिवर्तन तब होता है जब संवाद की गहराई कम होने लगती है। शब्द वहीं रहते हैं, लेकिन उनके पीछे की भावना बदल जाती है। स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि आपको केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके पीछे की ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि संचार केवल भाषा नहीं है, बल्कि भावनाओं का आदान प्रदान है। जब यह आदान प्रदान कम हो जाता है, तो संबंध की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। लेकिन अक्सर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे उस बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते। जब आप इस सूक्ष्म अंतर को समझते हैं, तो आप भ्रम में नहीं रहते। आप यह देख पाते हैं कि जो जुड़ाव पहले था, वह अब नहीं है। यही स्पष्टता आपको भावनात्मक रूप से मुक्त करती है। जब आप किसी को बनाए रखने के लिए अपने स्वभाव को बदलने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी असलियत से दूर हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यदि आप थोड़ा और समझौता करें, थोड़ा और बदल जाए, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी भी संबंध के लिए अपनी मूल प्रकृति को खोना सबसे बड़ा नुकसान है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं, तो आप भीतर से अस्थिर हो जाते हैं। यह अस्थिरता आपके व्यवहार में झलकती है और यही चीज आकर्षण को कम कर देती है। जब आप अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं, तो आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आपको किसी के लिए खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। यही स्थिरता आपको भीतर से मजबूत बनाती है। मनुष्य का मन अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिल रही होती। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, जिसे समझे बिना लोग अपने ही भावों में उलझ जाते हैं। स्टोइसिज्म इस प्रवृत्ति को पहचानने और उससे ऊपर उठने का मार्ग देता है। जब आप समझते हैं कि आपका आकर्षण किसी वास्तविक जुड़ाव से नहीं, बल्कि न मिलने की भावना से बढ़ रहा है, तो आप अपने ही मन के खेल को देख पाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इसे एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानता है, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण इसे एक भ्रम के रूप में देखता है। जब आप इस भ्रम को पहचान लेते हैं, तो आप अपने भावों पर नियंत्रण पा लेते हैं। यही नियंत्रण आपको संतुलित बनाता है। मौन केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो आप अपने मन को बाहरी परिस्थितियों के अधीन कर देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी सबसे प्रभावशाली उत्तर वह होता है जो कहा ही नहीं जाता। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह बताता है कि मौन आपको एक अलग स्थान पर ले जाता है, जहां आप भावनात्मक रूप से स्थिर रहते हैं। यह मौन आपको भीतर से स्पष्ट करता है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ एक शांत स्वीकृति होती है। जब आप किसी को खोने के बाद भी अपने भीतर संतुलित रहते हैं, तो यह एक गहरी आंतरिक शक्ति का संकेत होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी घटनाएं आपके भीतर की स्थिति को निर्धारित नहीं करनी चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपने भावों को समझता है और उन्हें नियंत्रित करता है, वही सबसे अधिक स्थिर होता है। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। यही संतुलन आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखता है। हर संबंध में एक समय आता है जब आपको यह निर्णय लेना होता है कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। यह निर्णय हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आपको अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, न कि अपनी भावनाओं के अनुसार। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह कहता है कि स्पष्ट सीमाएं ही स्वस्थ संबंधों की नींव होती हैं। जब आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं, तो आप अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करते हैं। यही स्थिरता आपको भावनात्मक रूप से सुरक्षित बनाती। कभी कभी सबसे बड़ी समझ यह होती है कि हर चीज को ठीक करना आपका काम नहीं है। जब कोई संबंध टूटता है, तो आप अक्सर उसे बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है
और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को थका देते हैं। जब आप इस जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं तो आप एक गहरी राहत महसूस करते हैं। यह राहत आपको भीतर से मुक्त करती है। अंत में यह समझ धीरे धीरे आपके भीतर उतरती है कि जो चला गया वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक अनुभव था। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर अनुभव अस्थायी है और उसे पकड़कर रखना केवल पीड़ा को बढ़ाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब आप किसी अनुभव को स्वीकार करते हैं और उसे जाने देते हैं तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति किसी शोर के साथ नहीं आती, बल्कि एक शांत एहसास के रूप में आती है, और उसी शांति में एक नई शुरुआत छुपी होती है जो बिना किसी घोषणा के आपके भीतर धीरे धीरे जन्म लेती है। अंततः यह समझ आ जाती है कि खोना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी यह एक ऐसा दर्पण होता है जो आपको आपकी अपनी स्थिति दिखाता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जिसे आप पकड़ कर रखे हुए थे वह पहले ही जा चुका था, तो एक अजीब सी शांति भीतर जन्म लेती है। यह शांति शोर नहीं करती, यह बस होती है। स्टोइसिज्म की यही सबसे गहरी सीख है। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे जाने देना ही बुद्धिमत्ता है। और जब आप सच में जाने देना सीख लेते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपने कुछ खोया नहीं, बल्कि एक भ्रम से मुक्त हुए हैं। उस क्षण में कोई क्रोध नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती, बस एक शांत स्वीकृति होती है। और उसी स्वीकृति में एक नई शुरुआत छुपी होती है जो बिना किसी घोषणा के भीतर ही भीतर जन्म लेती है। जब कोई व्यक्ति आपकी जगह किसी और को दे देता है तो सबसे गहरा आघात उस घटना से नहीं, बल्कि उस मौन से होता है जिसमें आप स्वयं को अनावश्यक महसूस करने लगते हैं। यह वह क्षण होता है जहां आपके भीतर का अहंकार, आपकी भावनाएं और आपकी अपेक्षाएं एक साथ टूटती हैं। परंतु यहीं से एक सूक्ष्म शक्ति भी जन्म लेती है, वह शक्ति जो आपको प्रतिक्रिया देने से रोकती है और देखने की क्षमता देती है। जब कोई आपको बदल देता है तो यह केवल उनके चुनाव का परिणाम होता है, आपकी कीमत का नहीं। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि हम केवल अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, दूसरों के निर्णयों पर नहीं। यही समझ आपको भीतर से स्थिर बनाती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि लोग अपने हित और भावनात्मक सुविधा के अनुसार बदलते हैं, तब आप भीतर से निर्भरता के जाल से मुक्त होने लगते हैं। यह समझ धीरे धीरे आपको उस मौन आत्मविश्वास की ओर ले जाती है जहां आप अपनी उपस्थिति को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे सहज रूप से जीते हैं। जब कोई आपकी जगह किसी और को देता है तो पहली प्रवृत्ति होती है स्वयं को साबित करने की, अपनी जगह वापस पाने की। परंतु यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग अपनी गरिमा खो देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप अनजाने में अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं। स्टोइक विचारधारा इसके विपरीत सिखाती है, जो आपका नहीं है उसे पकड़कर रखने की कोशिश ही दुख का कारण है। जब आप किसी को जाने देते हैं बिना शोर, बिना विरोध, तब आप उस शक्ति को अपने भीतर पुनः स्थापित करते हैं जो पहले उस व्यक्ति के पास चली गई थी। यह डिटैचमेंट ठंडापन नहीं है, बल्कि एक संतुलित समझ है कि हर संबंध स्थायी नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते, तब सामने वाला व्यक्ति आपके मौन में एक गहराई महसूस करता है। यह मौन ही आपकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया बन जाता है, क्योंकि इसमें कोई आग्रह नहीं होता, केवल स्वीकृति होती है। मानव व्यवहार का एक गहरा नियम है कि लोग उस चीज की कद्र करते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा समझौता करते हैं, तब आपकी उपस्थिति सामान्य हो जाती है। लेकिन जब आप बिना किसी नाटक के, बिना किसी शिकायत के स्वयं को पीछे हटा लेते हैं, तब आपकी अनुपस्थिति एक प्रभाव छोड़ती है। यह प्रभाव शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा से पैदा होता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि बाहरी घटनाओं से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर संतुलन बनाए रखना ही असली शक्ति है। जब आप यह दिखाते हैं कि किसी के जाने से आपका अस्तित्व नहीं डगमगाता, तब आप एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचते हैं जहां आकर्षण स्वतः उत्पन्न होता है। यह आकर्षण आपके प्रयास से नहीं, बल्कि आपकी स्थिरता से आता है। सम्मान का संबंध हमेशा शक्ति संतुलन से जुड़ा होता है। जब आप किसी को अपने ऊपर अधिक प्रभाव देने लगते हैं, तब आप अनजाने में अपना नियंत्रण खो देते हैं। आधुनिक संबंध मनोविज्ञान यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है, वही संबंध में वास्तविक प्रभाव रखता है। जब कोई आपकी जगह किसी और को देता है, तो यह एक संकेत होता है कि शक्ति का संतुलन पहले ही बिगड़ चुका था।
स्टोइक सोच आपको यह समझने में मदद करती है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, बल्कि वह आपके व्यवहार से उत्पन्न होता है। जब आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, जब आप अपने दर्द को प्रदर्शित नहीं करते, तब आप अपने भीतर एक ऐसी गरिमा बनाए रखते हैं जो सामने वाले को महसूस होती है। यह गरिमा ही वह चीज है जो समय के साथ आपके मूल्य को पुनः स्थापित करती है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, परंतु सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। मौन एक ऐसी भाषा है जो केवल वही समझ सकता है जो भीतर से संवेदनशील हो। जब आप बिना किसी प्रतिक्रिया के पीछे हटते हैं, तब आप सामने वाले को उसके निर्णयों के साथ अकेला छोड़ देते हैं। यह स्थिति उसके भीतर प्रश्न पैदा करती है, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा होती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देना ही स्वतंत्रता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और इच्छाओं के आधार पर निर्णय लेता है, तब आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। यही समझ आपको उस शांत आत्मविश्वास की ओर ले जाती है जहां आप किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहते। जब कोई आपको बदल देता है तो भीतर एक खालीपन उत्पन्न होता है। यह खालीपन आपको अपनी पहचान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे एक अवसर मानता है, अपने भीतर झांकने का, यह समझने का कि आपने अपनी भावनात्मक ऊर्जा कहां और कैसे निवेश की थी। स्टोइक विचारधारा इस प्रक्रिया को और गहरा बनाती है। यह आपको सिखाती है कि बाहरी चीजों में अपनी पहचान ढूंढना ही सबसे बड़ा भ्रम है। जब आप इस भ्रम से बाहर निकलते हैं, तब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां आपकी शांति किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। यह स्थिति ही असली स्वतंत्रता है, जहां आप बिना किसी अपेक्षा के संबंधों को देखते हैं। आकर्षण केवल बाहरी व्यवहार से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से उत्पन्न होता है। जब आप किसी के जाने के बाद भी अपने भीतर संतुलित रहते हैं, तब आप एक ऐसी ऊर्जा प्रकट करते हैं जो स्वाभाविक रूप से लोगों को आपकी ओर खींचती है। यह आकर्षण प्रयास से नहीं आता, बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति का परिणाम होता है। स्टोइक दर्शन इसे आत्मनियंत्रण कहता है, वह अवस्था जहां आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आप उन्हें समझते और स्वीकार करते हैं। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं, तब आपके भीतर एक मौन शक्ति विकसित होती है जो शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। किसी के जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप अपने भीतर क्या बनाए रखते हैं, कड़वाहट या शांति। यदि आप कड़वाहट को पकड़ कर रखते हैं, तो आप उस व्यक्ति को अपने भीतर जीवित रखते हैं। लेकिन यदि आप शांति को चुनते हैं, तो आप स्वयं को मुक्त कर देते हैं। स्टोइक सोच हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर घटना एक सीख है, न कि एक सजा। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तब आप अपने अनुभवों को एक अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। यह दृष्टि आपको भीतर से मजबूत बनाती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। जब कोई आपको बदल देता है, तो मन का पहला स्वभाव होता है तुलना करना, आप और वह दूसरा व्यक्ति। यह तुलना धीरे धीरे आपके आत्मबोध को कमजोर करने लगती है, क्योंकि आप स्वयं को किसी और के मापदंड पर आंकने लगते हैं। परंतु स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि तुलना स्वयं के प्रति अन्याय है। हर व्यक्ति की यात्रा, उसकी इच्छाएं और उसके निर्णय अलग होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जब हम तुलना में फंसते हैं, तो हमारा मस्तिष्क अभाव की स्थिति में चला जाता है, जहां हमें हमेशा लगता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया को पहचान लेते हैं और उससे अलग हो जाते हैं, तब आपके भीतर एक नया संतुलन बनता है। यह संतुलन आपको यह समझने में मदद करता है कि किसी और का चयन आपके मूल्य को निर्धारित नहीं करता। जब आप बिना किसी प्रतिक्रिया के इस तुलना को छोड़ देते हैं, तब आप अपने भीतर एक मौन गरिमा को स्थापित करते हैं, जो समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि जिसने आपको छोड़ा है, वह अब खुश होगा और आप पीछे रह गए हैं। यह सोच भीतर एक अदृश्य पीड़ा को जन्म देती है। लेकिन स्टोइक दर्शन यह कहता है कि हम दूसरों के जीवन की पूरी सच्चाई कभी नहीं देख सकते। जो दिखता है वह केवल एक सतह है। आधुनिक संबंध मनोविज्ञान भी बताता है कि नए संबंधों में प्रारंभिक आकर्षण अक्सर वास्तविक समझ को ढक देता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर नया चुनाव अपने साथ नई चुनौतियां भी लाता है, तब आपके भीतर ईर्ष्या की जगह एक शांत स्वीकृति आ जाती है। यह स्वीकृति आपको उस भ्रम से मुक्त करती है कि किसी और की खुशी आपके नुकसान पर आधारित है। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं, तब आप भीतर से हल्के हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों की कहानी में स्वयं को खोजना बंद कर देते हैं।
जब कोई आपकी जगह किसी और को देता है तो आपके भीतर अनकहे सवाल उठते हैं। क्या मुझ में कमी थी? यह सवाल धीरे धीरे आत्मसंदेह में बदल जाता है। परंतु स्टोइक विचारधारा कहती है कि हर घटना का अर्थ वही होता है जो आप उसे देते हैं। यदि आप इसे अपनी कमी मानते हैं तो यह आपको तोड़ देगा, लेकिन यदि आप इसे एक स्वाभाविक परिवर्तन के रूप में देखते हैं तो यह आपको मजबूत बनाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान इसे नैरेटिव शिफ्ट कहता है, अपनी कहानी को नए दृष्टिकोण से देखना। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर संबंध का अंत किसी की विफलता नहीं होता बल्कि परिस्थितियों का परिणाम होता है, तब आप अपने भीतर शांति बनाए रखते हैं। यह शांति ही आपको उस मानसिक स्वतंत्रता तक ले जाती है जहां आप अपने मूल्य को बाहरी घटनाओं से अलग कर पाते हैं। भावनात्मक नियंत्रण का असली अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ महसूस न करें, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनाओं के दास न बने। जब कोई आपको बदल देता है तो क्रोध, दुख और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि इन भावनाओं को समझना और उन्हें बिना प्रतिक्रिया के गुजरने देना ही सच्ची शक्ति है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी बताता है कि जब हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे संतुलन में आ जाता है। जब आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तब आप अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता विकसित करते हैं जो किसी भी परिस्थिति में बनी रहती है। यह स्थिरता ही आपकी पहचान बन जाती है, जो आपको दूसरों से अलग करती है। जब आप किसी को खो देते हैं तो अक्सर आप पुराने पलों को बार बार याद करते हैं। यह यादें आपको वर्तमान से दूर ले जाती हैं और एक भावनात्मक जाल बना देती हैं। स्टोइक दर्शन हमें वर्तमान में रहने की शिक्षा देता है, क्योंकि अतीत को बदलना हमारे नियंत्रण में नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे रूमिनेशन कहता है, बार बार एक ही विचार में फंस जाना। जब आप इस आदत को पहचान लेते हैं और अपने ध्यान को वर्तमान में लाते हैं, तब आप इस चक्र से बाहर निकलने लगते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे यह आपके भीतर एक नई स्पष्टता लाती है। यह स्पष्टता आपको यह समझने में मदद करती है कि अतीत केवल एक स्मृति है, न कि आपकी वास्तविकता। जब कोई आपकी जगह किसी और को देता है तो अक्सर आप अपने भीतर उस व्यक्ति की छवि को आदर्श बना लेते हैं। आप उसे बेहतर, अधिक योग्य और अधिक आकर्षक मानने लगते हैं, लेकिन यह केवल आपके मन की एक कल्पना होती है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि वास्तविकता को वैसा ही देखना चाहिए जैसा वह है, न कि जैसा हम उसे बनाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि हम अक्सर दूसरों को आइडियलाइज करते हैं, जिससे हमारी अपनी छवि कमजोर हो जाती है। जब आप इस भ्रम को तोड़ते हैं और वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, तब आपके भीतर एक संतुलन लौट आता है। यह संतुलन आपको उस मानसिक स्पष्टता तक ले जाता है जहां आप बिना किसी भ्रम के चीजों को देख पाते हैं। संबंधों में शक्ति का संतुलन बहुत सूक्ष्म होता है। जब आप किसी पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं तो आप अनजाने में अपनी शक्ति उसे दे देते हैं। जब वह व्यक्ति चला जाता है तो आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, लेकिन स्टोइक दर्शन यह सिखाता है कि आपकी शक्ति हमेशा आपके भीतर होती है, किसी और के पास नहीं। आधुनिक संबंध मनोविज्ञान भी यह बताता है कि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है वही संबंधों में संतुलन बनाए रख सकता है। जब आप इस सत्य को समझते हैं तब आप अपने भीतर उस शक्ति को पुनः खोज लेते हैं जो पहले छिप गई थी। मौन आत्मविश्वास वह स्थिति है जहां आपको अपनी उपस्थिति को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई आपको बदल देता है तो आप चाहें तो शोर मचा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं या अपनी जगह वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन सब के बजाय मौन चुनते हैं तब आप एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाते हैं। स्टोइक दर्शन में इस मौन को एक शक्ति माना गया है, एक ऐसी शक्ति जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देती है। यह मौन आपको भीतर से मजबूत बनाता है और आपको उस स्थिति में ले जाता है जहां आप किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहते। जब आप किसी को जाने देते हैं तो यह केवल एक व्यक्ति को छोड़ना नहीं होता, बल्कि यह अपने भीतर की कई आदतों और अपेक्षाओं को भी छोड़ना होता है। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यही आपको एक नई समझ की ओर ले जाती है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह मानता है कि परिवर्तन के बाद ही व्यक्ति का वास्तविक विकास होता है। जब आप इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं तब आप अपने भीतर एक नई दिशा को महसूस करने लगते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब आप अपने भीतर एक गहरी स्थिरता को महसूस करते हैं। यह स्थिरता किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, यह आपके अपने अनुभवों, आपकी समझ
और आपकी स्वीकृति से उत्पन्न होती है। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं, तब आपको यह एहसास होता है कि किसी का आना या जाना केवल एक घटना है, न कि आपकी पहचान। आप अपने भीतर पूर्ण होते हैं, शांत, स्थिर और बिना किसी अपेक्षा के। यही वह अवस्था है जहां सच्ची स्वतंत्रता और शांति मिलती है। जब कोई आपकी जगह किसी और को देता है, तब मन में एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है, एक ऐसी दौड़ जिसमें आप स्वयं को साबित करना चाहते हैं। ये दौड़ बाहर नहीं, भीतर चलती है। आप अपने हर व्यवहार, हर शब्द और हर कमी को फिर से देखने लगते हैं, जैसे कोई परीक्षा दोबारा दे रहे हों। परंतु स्टोइक दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, जहां हर हार के बाद आपको खुद को फिर से सिद्ध करना पड़े। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जब हम स्वीकृति पाने की मानसिकता में आ जाते हैं, तब हमारा व्यवहार स्वाभाविक नहीं रहता, बल्कि एक प्रदर्शन बन जाता है। यह प्रदर्शन ही धीरे धीरे हमारी वास्तविक पहचान को कमजोर करता है। जब आप इस आंतरिक दौड़ को पहचान लेते हैं और उससे अलग हो जाते हैं, तब एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। यह शांति आपको यह समझने देती है कि आपका मूल्य किसी और के निर्णय से निर्धारित नहीं होता। जब आप खुद को साबित करने की इच्छा छोड़ देते हैं, तब आप अपने भीतर एक मौन स्थिरता को जन्म देते हैं, जो किसी भी बाहरी स्वीकृति से अधिक स्थायी होती है। जब कोई आपको बदल देता है, तो मन अक्सर भविष्य के बारे में डरने लगता है। अब क्या होगा? यह प्रश्न आपको वर्तमान से खींचकर एक अनिश्चित भविष्य में ले जाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि भविष्य की चिंता केवल एक कल्पना है, जिसका वास्तविकता से कोई सीधा संबंध नहीं होता। आधुनिक मनोविज्ञान इसे एंजाइटी लूप कहता है, जहां हमारा मस्तिष्क संभावित नकारात्मक परिणामों को बार बार दोहराता है। जब आप इस प्रक्रिया को समझते हैं, तब आप यह देख पाते हैं कि यह डर वास्तविक नहीं, बल्कि आपके विचारों का निर्माण है। जब आप अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में वापस लाते हैं, तब यह भय धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यह अभ्यास आपको उस मानसिक स्पष्टता तक ले जाता है जहां आप चीजों को वैसे ही देख पाते हैं जैसी वे हैं, न कि जैसे आप उनसे डरते हैं। यही स्पष्टता आपके भीतर एक शांत आत्मविश्वास को जन्म देती है। संबंधों में अक्सर हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेने लगते हैं। जब कोई आपको बदल देता है, तो यह स्वाभाविक है कि आप इसे अपनी असफलता के रूप में देखें। लेकिन स्टोइक विचारधारा कहती है कि दूसरों के निर्णय उनके अपने अनुभवों, इच्छाओं और सीमाओं का परिणाम होते हैं, न कि आपकी योग्यता का। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को पुष्ट करता है कि लोग अपने आंतरिक पैटर्न के अनुसार संबंधों में व्यवहार करते हैं। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तब आप यह समझने लगते हैं कि किसी का जाना आपके मूल्य को कम नहीं करता, बल्कि यह केवल उनके जीवन की दिशा का संकेत है। यह समझ आपके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता लाती है, जहां आप दूसरों के निर्णयों से प्रभावित हुए बिना स्वयं को स्वीकार कर पाते हैं। जब कोई आपको छोड़ता है, तो भीतर एक प्रतिक्रिया उठती है, कुछ कहने की, कुछ साबित करने की, या शायद बदला लेने की। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन यही वह क्षण है जहां आपकी वास्तविक शक्ति की परीक्षा होती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि संयम में होती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यह बताता है कि जब आप अपनी तत्काल प्रतिक्रिया को रोकते हैं, तब आपका मस्तिष्क अधिक संतुलित निर्णय लेने में सक्षम होता है। जब आप इस संयम को अपनाते हैं, तब आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को विकसित करते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यह शक्ति ही आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां आप किसी भी स्थिति में शांत और स्थिर बने रहते हैं। जब कोई आपकी जगह किसी और को देता है, तो अक्सर आप अपने पुराने संबंध को आदर्श बनाकर देखने लगते हैं। आप केवल अच्छे पलों को याद करते हैं और बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। यह चयनात्मक स्मृति आपको वास्तविकता से दूर ले जाती है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि चीजों को संतुलित दृष्टि से देखना ही सच्ची समझ है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे रोमांटिकाइजेशन कहता है, जहां हम अतीत को वास्तविकता से अधिक सुंदर बना देते हैं। जब आप इस प्रवृत्ति को पहचानते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने विचारों को संतुलित करने लगते हैं। यह संतुलन आपको उस भावनात्मक जाल से मुक्त करता है जिसमें आप खुद को फंसा लेते हैं। जब आप किसी को खो देते हैं, तो आपके भीतर एक खालीपन उत्पन्न होता है। यह खालीपन असहज होता है, क्योंकि हम इसे भरने की कोशिश करते हैं, कभी नए संबंधों से, कभी व्यस्तताओं से। लेकिन स्टोइक दर्शन यह कहता है कि इस खालीपन से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह मानता है कि यह खालीपन आत्म समझ का एक अवसर होता है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं
तब आप अपने भीतर उन भावनाओं को पहचानने लगते हैं जिन्हें आपने पहले नजरअंदाज किया था। यह प्रक्रिया आपको अपने साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करती है, जो किसी भी बाहरी संबंध से अधिक स्थायी होता है। जब कोई आपकी जगह किसी और को देता है, तो आप अनजाने में अपने आत्मसम्मान को उनके निर्णय से जोड़ लेते हैं। यह जुड़ाव आपको भीतर से कमजोर करता है, क्योंकि आप अपनी कीमत को किसी और के व्यवहार से मापने लगते हैं। स्टोइक विचारधारा कहती है कि आत्मसम्मान भीतर से आता है, न कि बाहरी स्वीकृति से। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह बताता है कि जो व्यक्ति अपनी पहचान को दूसरों के विचारों से अलग कर पाता है, वही वास्तविक आत्मविश्वास को अनुभव करता है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तब आप अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता को विकसित करते हैं जो किसी भी परिस्थिति में बनी रहती है। मौन में एक गहरी शक्ति होती है, जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। जब आप किसी के जाने पर चुप रहते हैं, तो यह केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि एक गहरी स्वीकृति होती है। स्टोइक दर्शन में इस मौन को आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना गया है। आधुनिक संबंध मनोविज्ञान भी यह बताता है कि मौन अक्सर शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि यह सामने वाले को सोचने के लिए मजबूर करता है। जब आप इस मौन को अपनाते हैं, तब आप अपने भीतर एक ऐसी शांति को विकसित करते हैं जो किसी भी प्रतिक्रिया से अधिक शक्तिशाली होती है। जब आप किसी को जाने देते हैं, तो यह केवल एक संबंध का अंत नहीं होता, बल्कि यह आपकी भावनात्मक निर्भरता का भी अंत होता है। यह प्रक्रिया आपको भीतर से स्वतंत्र बनाती है, क्योंकि आप अब किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहते। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह मानता है कि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है, वही जीवन में संतुलन बनाए रख सकता है। जब आप इस स्वतंत्रता को अनुभव करते हैं, तब आप अपने भीतर एक नई शक्ति को महसूस करते हैं। जब आप इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं, तब आप अपने भीतर एक नई दृष्टि को विकसित करते हैं। यह दृष्टि आपको यह समझने में मदद करती है कि जीवन में हर संबंध एक अनुभव है, न कि एक स्थायी सत्य। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हर अनुभव को स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तब आप अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता को अनुभव करते हैं जो किसी भी परिस्थिति में बनी रहती है। यही वह अवस्था है जहां आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं, शांत, संतुलित और अपने भीतर पूर्ण। जब कोई आपकी जगह किसी और को दे देता है, तब भीतर एक अनकही बेचैनी जन्म लेती है, एक ऐसी खामोश हलचल जो बार बार यह जानना चाहती है कि आखिर क्यों। यह प्रश्न जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा होता है। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि हर क्यों का उत्तर जानना आवश्यक नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर खोजने की प्रक्रिया ही हमें और उलझा देती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जब हम किसी अधूरी घटना को बार बार समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन क्लोजर की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन सच्चा क्लोजर किसी और के जवाब से नहीं, बल्कि अपनी स्वीकृति से आता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज का कारण जानना संभव नहीं है, तब आपके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। यह शांति आपको उस मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है जहां आप अनुत्तरित प्रश्नों के साथ भी संतुलित रह पाते हैं। अक्सर जब कोई आपको बदल देता है, तो आप अपने भीतर उस व्यक्ति के लिए एक अदृश्य जगह बनाए रखते हैं, एक उम्मीद कि शायद वह वापस आएगा या अपनी गलती को समझेगा। यह उम्मीद धीरे धीरे एक भावनात्मक बंधन बन जाती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। स्टोइक दर्शन यह कहता है कि आशा भी कभी कभी बंधन बन जाती है, यदि वह वास्तविकता से जुड़ी ना हो। आधुनिक मनोविज्ञान इसे इमोशनल अटैचमेंट लूप कहता है, जहां व्यक्ति एक ही संभावना में अटका रहता है। जब आप इस उम्मीद को पहचान लेते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ देते हैं, तब आप अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता आपको वर्तमान में जीने की क्षमता देती है, जहां आप किसी की वापसी के इंतजार में नहीं, बल्कि अपनी शांति में स्थिर रहते हैं। जब कोई आपकी जगह किसी और को देता है, तो अक्सर आप अपने भीतर उस व्यक्ति के निर्णय को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप खुद को समझा रहे हों कि शायद वह बेहतर विकल्प है। यह सोच आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे कमजोर करती है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि सत्य को स्वीकार करना आवश्यक है, लेकिन उसे अपने विरुद्ध मोड़ना नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह बताता है कि जब हम दूसरों के निर्णयों को अपने मूल्य से जोड़ते हैं, तो हम अपनी पहचान को खोने लगते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि किसी का चुनाव केवल उसकी प्राथमिकताओं का परिणाम है, न कि आपकी कमी का,
तब आपके भीतर एक संतुलन लौट आता है। यह संतुलन आपको अपने अस्तित्व को बिना किसी तुलना के स्वीकार करने की शक्ति देता है। भावनाओं का एक सूक्ष्म खेल यह होता है कि वे आपको अतीत और भविष्य के बीच उलझाए रखती हैं। जब कोई आपको बदल देता है तो आप या तो पुराने पलों में खो जाते हैं या आने वाले समय की चिंता में। स्टोइक दर्शन वर्तमान क्षण को ही वास्तविक मानता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी माइंडफुल अवेयरनेस की बात करता है, जहां आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखते हैं। जब आप इस अभ्यास को अपनाते हैं तब आप अपने भीतर एक ऐसी स्पष्टता को अनुभव करते हैं जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। यह स्पष्टता ही आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां आप जीवन को उसकी वास्तविकता में स्वीकार कर पाते हैं। जब कोई आपकी जगह किसी और को देता है तो आपके भीतर एक हल्की सी कड़वाहट जन्म ले सकती है। यह कड़वाहट धीरे धीरे आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करने लगती है, जिससे आप हर चीज को नकारात्मक रूप में देखने लगते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि कड़वाहट को पकड़कर रखना स्वयं के प्रति अन्याय है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह बताता है कि नकारात्मक भावनाओं को लंबे समय तक बनाए रखने से मानसिक संतुलन प्रभावित होता है। जब आप इस कड़वाहट को पहचानते हैं और उसे जाने देते हैं, तब आप अपने भीतर एक नई हल्कापन महसूस करते हैं। यह हल्कापन आपको उस मानसिक स्थिति में ले जाता है जहां आप बिना किसी बोझ के जीवन को देख सकते हैं। संबंधों में अक्सर हम अपने आप को इतना निवेश कर देते हैं कि जब वह संबंध समाप्त होता है तो हमें लगता है कि हमने खुद को खो दिया है। लेकिन स्टोइक विचारधारा यह कहती है कि आपका अस्तित्व किसी संबंध पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह मानता है कि स्वस्थ संबंध वही होता है जहां दोनों व्यक्ति अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जब आप इस सत्य को समझते हैं तब आप अपने भीतर उस पहचान को फिर से खोजने लगते हैं जो किसी और पर निर्भर नहीं थी। यह प्रक्रिया आपको एक गहरी आत्मस्वीकृति की ओर ले जाती है। जब कोई आपको बदल देता है तो अक्सर आप अपने भीतर उस व्यक्ति की यादों को पकड़ कर रखते हैं, जैसे कि वे ही आपकी एकमात्र सच्चाई हों। लेकिन स्टोइक दर्शन यह सिखाता है कि यादें केवल अनुभव का एक हिस्सा हैं, न कि पूरी वास्तविकता। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह बताता है कि जब हम किसी एक अनुभव को अपनी पहचान बना लेते हैं तो हम अपने विकास को सीमित कर देते हैं। जब आप इन यादों को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं, न कि एक स्थायी सत्य के रूप में, तब आप अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता को महसूस करते हैं। यह स्वतंत्रता आपको आगे बढ़ने की क्षमता देती है। मौन आत्मविश्वास का सबसे गहरा रूप तब दिखाई देता है जब आप बिना किसी स्पष्टीकरण के चीजों को जाने देते हैं। जब कोई आपकी जगह किसी और को देता है तो आप चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं, अपने पक्ष को समझा सकते हैं। लेकिन जब आप इन सब के बजाय मौन को चुनते हैं तब आप एक अलग ही स्तर की परिपक्वता को दर्शाते हैं। स्टोइक दर्शन में इसे आत्मनियंत्रण की सर्वोच्च अवस्था माना गया है। ये मौन आपको भीतर से मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल स्वीकृति होती है। जब आप किसी को जाने देते हैं तो यह केवल एक व्यक्ति को छोड़ना नहीं होता, बल्कि यह अपने भीतर के उस हिस्से को भी छोड़ना होता है जो उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। यह प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन यही आपको एक नई समझ की ओर ले जाती है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि हर अंत एक परिवर्तन है जो आपको एक नई दिशा में ले जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह मानता है कि परिवर्तन ही विकास का आधार है। जब आप इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं तब आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा को महसूस करते हैं। जब आप इस पूरे अनुभव को पीछे छोड़ते हैं तब आपके भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो जाती है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आपके अपने अनुभवों और समझ से उत्पन्न होती है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तब आप यह समझते हैं कि किसी का आना या जाना केवल एक घटना है, न कि आपकी पहचान। आप बस रहते हैं, शांत, स्थिर और पूर्ण। जब कोई आपकी जगह किसी और को दे देता है तब भीतर एक गहरी असुरक्षा जन्म लेती है, एक ऐसा एहसास कि शायद आप पर्याप्त नहीं थे। यह विचार धीरे धीरे आपके मन में जड़ पकड़ने लगता है और आपके आत्मबोध को प्रभावित करता है। परंतु स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि पर्याप्त होना कोई बाहरी मापदंड नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जब हम अपनी कीमत को दूसरों के निर्णयों से जोड़ते हैं तो हम अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि किसी का चुनाव केवल उसकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का परिणाम है, तब आप इस असुरक्षा से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। यह मुक्ति आपको अपने भीतर स्थिरता का अनुभव कराती है, जहां आप खुद को किसी तुलना या स्वीकृति की आवश्यकता के बिना स्वीकार करते हैं।
यही वह बिंदु है जहां आपका मौन आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब कोई आपको बदल देता है तो मन बार बार उस व्यक्ति के व्यवहार का विश्लेषण करने लगता है, उसके हर शब्द, हर संकेत को समझने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया आपको एक मानसिक चक्र में फंसा देती है, जहां आप बार बार उसी घटना को दोहराते रहते हैं। स्टोइक दर्शन यह कहता है कि जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे समझने की कोशिश करना ही व्यर्थ पीड़ा का कारण है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे ओवरथिंकिंग लूप कहता है, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से थका देता है। जब आप इस चक्र को पहचान लेते हैं और अपने ध्यान को उससे हटाते हैं, तब आप अपने भीतर एक नई स्पष्टता को अनुभव करते हैं। यह स्पष्टता आपको उस मानसिक शांति तक ले जाती है जहां आप अनावश्यक विचारों से मुक्त होकर वर्तमान में रह पाते हैं। संबंधों में अक्सर हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। जब वह व्यक्ति चला जाता है तो हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया है, लेकिन स्टोइक विचारधारा कहती है कि किसी के जाने से आपका कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि जो वास्तव में आपका है वह कभी छिन नहीं सकता। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह बताता है कि आत्मसम्मान एक आंतरिक प्रक्रिया है जो बाहरी घटनाओं से स्वतंत्र होनी चाहिए। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तब आप अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता को विकसित करते हैं जो किसी भी परिस्थिति में बनी रहती है। यह स्थिरता ही आपकी वास्तविक शक्ति होती है। जब कोई आपकी जगह किसी और को देता है तो आपके भीतर एक हल्का सा क्रोध उत्पन्न हो सकता है। यह क्रोध अक्सर आपको प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन स्टोइक दर्शन यह सिखाता है कि क्रोध एक अस्थायी भावना है, जिसे यदि आप नियंत्रित नहीं करते तो यह आपको नियंत्रित करने लगता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यह बताता है कि क्रोध के क्षण में लिया गया निर्णय अक्सर तर्कसंगत नहीं होता। जब आप इस भावना को पहचानते हैं और उसे बिना प्रतिक्रिया के गुजरने देते हैं, तब आप अपने भीतर एक गहरी शक्ति को विकसित करते हैं। यह शक्ति आपको हर स्थिति में संतुलित बनाए रखती है। जब कोई आपको छोड़ता है तो आप अपने भीतर उस व्यक्ति की यादों को बार बार दोहराते हैं। ये यादें आपको अतीत में बांध देती हैं और वर्तमान से दूर ले जाती हैं। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि अतीत केवल एक स्मृति है, न कि आपकी वास्तविकता। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह बताता है कि जब हम अतीत में फंसे रहते हैं तो हम अपने वर्तमान अनुभव को सीमित कर देते हैं। जब आप इस आदत को पहचानते हैं और अपने ध्यान को वर्तमान में लाते हैं, तब आप अपने भीतर एक नई स्पष्टता को अनुभव करते हैं। यह स्पष्टता आपको आगे बढ़ने की क्षमता देती है। जब कोई आपकी जगह किसी और को देता है तो अक्सर आप अपने भीतर उस व्यक्ति की छवि को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं। आप उसे अपने से बेहतर मानने लगते हैं, लेकिन यह केवल आपके मन की एक कल्पना होती है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि वास्तविकता को वैसा ही देखना चाहिए जैसा वह है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह बताता है कि हम अक्सर दूसरों को आदर्श बनाकर अपनी छवि को कमजोर करते हैं। जब आप इस भ्रम को तोड़ते हैं, तब आप अपने भीतर एक संतुलन को महसूस करते हैं। यह संतुलन आपको उस मानसिक स्पष्टता तक ले जाता है जहां आप बिना किसी तुलना के खुद को स्वीकार कर पाते हैं। जब कोई आपको बदल देता है तो आपके भीतर एक खालीपन उत्पन्न होता है। यह खालीपन असहज होता है क्योंकि हम इसे भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन यह सिखाता है कि इस खालीपन से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह मानता है कि यह खालीपन आत्मसमझ का एक अवसर होता है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं, तब आप अपने भीतर एक नई गहराई को अनुभव करते हैं। यह गहराई आपको अपने साथ एक सच्चा संबंध बनाने में मदद करती है। मौन आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ महसूस नहीं करते, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनाओं को बिना शोर के संभालते हैं। जब कोई आपकी जगह किसी और को देता है तो आप चाहें तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जब आप मौन को चुनते हैं, तब आप एक अलग ही स्तर की परिपक्वता को दर्शाते हैं। स्टोइक दर्शन में इस मौन को शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह मौन आपको भीतर से मजबूत बनाता है और आपको उस स्थिति में ले जाता है जहां आप किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहते। जब आप किसी को जाने देते हैं तो यह केवल एक व्यक्ति को छोड़ना नहीं होता, बल्कि यह अपनी अपेक्षाओं को भी छोड़ना होता है। यह प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन यही आपको एक नई स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि अपेक्षाएं ही दुख का कारण होती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह मानता है कि जब हम अपेक्षाओं को कम करते हैं तो हम अधिक संतुलित और शांत रहते हैं। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तब आप अपने भीतर एक हल्कापन महसूस करते हैं। अंत में, जब आप इस पूरे अनुभव को समझ लेते हैं, तब आपके भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो जाती है।
यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं, तब आप यह समझते हैं कि किसी का आना या जाना केवल एक घटना है, न कि आपकी पहचान। आप अपने भीतर पूर्ण होते हैं, शांत, स्थिर और बिना किसी अपेक्षा के। अंत में जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब जो बचता है वह आपका मौन होता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक गहराई है जिसमें आपने स्वयं को पुनः पाया है। जब आप किसी को बिना किसी शिकायत के जाने देते हैं, तब आप अपने भीतर एक ऐसी शांति स्थापित करते हैं जो किसी भी संबंध से अधिक स्थायी होती है। यही वह अवस्था है जहां आप समझते हैं कि किसी का आना या जाना आपके अस्तित्व को परिभाषित नहीं करता। आप बस रहते हैं, शांत, स्थिर और पूर्ण।